कैसे हैं आप सभी। आज का ये जो टॉपिक है ये हॉरर से जुड़ा हुआ है। ये मेरे कॉलेज में एक लड़के की कहानी है, जिस लड़के के ऊपर खब्बीस और जिन्नात का साया था। ये उसकी फैमिली में ही किसी ने उसके ऊपर करवाया था, क्योंकि अच्छी फैमिली से था, वेल सेटल फैमिली थी, पैसे वाली फैमिली थी और काफ़ी नाम रुतबा था उनकी फैमिली का। फिर जहाँ नियर बाय रहते उनका काफ़ी नाम था उनका। बेचारा लड़का को बाद में पता लगा कि मेरे पे ये चीज है और उससे परेशान रहता था, अभी भी परेशान है वो। हालांकि मैंने काफी कुछ उसके लिए किया था, बट उसको मैंने कुछ नियम बताए थे कि ये नियम कर लोगे तो लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई। और उसके संग एक चीज तो हट गई है, पर एक चीज अभी भी लगी हुई है उसके साथ। वो उसको पता ही नहीं है ना, किसने बताया उसको अभी तक। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सी कहानी है जो मैं बताना जा रहा हूँ और आप सुनने के लिए उत्साहित है। बने रहिएगा। अभी हम थोड़ा सा इंट्रो करेंगे कि पता लग जाए कि जो मैं बताने जा रहा है, ये शख्स जो बताने जा रहा है वो खुद क्या काबिल है, कितना सक्षम है, ठीक है ना। क्योंकि आजकल हर कोई अपने बारे में कहानियां सुनाता सब कुछ, पर आप किस लेवल पे पहुंच चुके हो जो आप चीजें स्टार्ट करने जा रहे हो। अगर हम टीचर बनने तो टीचर की क्वालिटी होनी चाहिए कि आपके अंदर विशेषता कितनी है। स्टार्ट करते हैं इंट्रो के बाद ही कहानी जल्दी बताएंगे फटाफट। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, कहीं मिस मत करेगा आप लोग। राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम है अनुभव और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में, जिसका नाम है रियलिटी विद अनुभव। मैं पिछले 12 सालों से स्पिरिचुअल लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 6 सालों से मैं न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री एंड टैरो कार्ड कर रहा हूँ। इसी के बिहार पे मैं लोगों को रेमेडी देता हूँ। किसके लिए, किसी की शादी में प्रॉब्लम आ रही है, किसी के करियर में प्रॉब्लम आ रही है, किसी की जीवन में ऑब्स्टिकल्स आ रखे, चीजें हुई स्टक हो गई। मैं एक हीलर भी हूँ, तो लोगों की हीलिंग करता हूँ जिसके ब्रेकअप्स हुए हैं, जिनकी लाइफ में डिमोटिवेट है, जिनकी लाइफ में हर चीज है, जीने की चाह खत्म हो गई, उनके सेशन लेता हूँ। वेद शास्त्र पुराणों में दी गई जो विधियां हैं, जो उपाय हैं, किसके लिए, ऊपरी शक्ति के लिए, तीसरी शक्ति के लिए, जिससे लोग परेशान रहते हैं, ग्रसित रहते हैं, उनके जीवन में चीजें बढ़ ही नहीं पाती, वो समझ नहीं पा रहे हम कैसे आगे बढ़ पाए, कैसे क्या कुछ कर पाए। तो मैं आपको वेद शास्त्रों पुराणों में दी गई जो विधियां उपाय, उसके द्वारा भी आपको क्योर करने की कोशिश करवाता हूँ। या आप लोग उस नियम को नहीं कर पाते तो मैं ऐसी जगह भेज देता हूँ जो धार्मिक स्थल है, जहाँ पे जाके वो चीज बिल्कुल खत्म हो जाती है, वहीं पे टंके मर जाती है। वहां पे आप लोगों को ज्यादा पैसा नहीं लिया जाएगा, ना लुटा जाएगा आप लोगों को। अब गुरु वंदना के संग स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ये कहानी है देहरादून की, ये कहानी है दून की, ये कहानी है मेरे कॉलेज की। बात चलते हैं 2020 में, जब लॉकडाउन लगा हुआ था। मैंने अपना एनरोलमेंट फार्मा कॉलेज में करवाया था, जो दून के ही एक फेमस कॉलेज में आता है। उस टाइम क्या था, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो बेसिकली हम लोग की क्लासेस ऑनलाइन ही स्टार्ट हुई थी। सितंबर में आ गया था नोटिस कि आप लोग कॉलेज जा सकते हैं, कॉलेज में आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। सितंबर में आया, अक्टूबर तक हम लोगों ने ऑनलाइन ली। नवंबर में मैं यहाँ से गया था दून के लिए। वहाँ से उतरा, वहाँ से मुझे कैब लेने आई थी कॉलेज की, उस कॉलेज की कैब में बैठा मैं, और कैब में लेने के बाद मुझे कॉलेज शाम को पहुँच गया मैं 4:30-5 के आसपास। पहुँचने के बाद वहाँ जो शाम का जो स्नैक्स मिलता है वो लिया, रात का खाना खाया। नेक्स्ट मॉर्निंग हुई जो यूजली जाती है, ऐसी गई। ऐसे रूटीन होते होते 2-3-4 दिन बीत गए। 2-3-4 दिन के बाद वो लड़का आया जिसकी ये कहानी है। वो लड़का आया जम्मू कश्मीर से। और प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी कॉलेज के लड़के हैं, प्लीज उसका नाम मेंशन मत करना। प्लीज ना कॉलेज का नाम मेंशन करना, ना उस पर्सन का नाम मेंशन करना। कुछ प्राइवेसी भी होती है, इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो वो लड़का आया शाम के टाइम, वही 4-5 बजे वो भी आया था, जम्मू कश्मीर से आया था वो। और फर्स्ट टाइम मैंने उसको वहां देखा था, अपने हॉस्टल की मेस में देखा था मैंने। वो डायरेक्ट शाम को ही आया था, तो उसका जो भी लगेज था तो वो सीधा मेस में लेके आया था।
तो वो वहां पे जो स्नैक्स मिल रहा था वो खा रहा था, तो मेरे ही सामने आके बैठा था वो फर्स्ट टाइम। तो वो आके बोला कि आप कहाँ से हैं भैया? सो मैंने कहा मैं दिल्ली से हूँ। मैंने कहा तुम कहाँ से हो? तो पहले उसने बताया अपना नाम, फिर बताया मैं कि मैं यहाँ से हूँ और मैं इस कोर्स के लिए इस कॉलेज में आया। वहाँ छोटी मोटी बातचीत हुई। उसके बाद वो अपने जो रूम अलॉटमेंट करवाया था, जो वार्डन आए थे, उन्होंने उसको आवाज दी कि चलिए आपका रूम ओपन हो गया है और आपको अपने रूम में शिफ्ट होना है। सो उसने कहा कि भैया मैं हम बाद में मिलेंगे। लड़का अच्छा लगा, जेन्युइन लगा। ऐसा कुछ उस टाइम लगा नहीं मेरे को, कि उस टाइम मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई थी कि इस पे कुछ है, कि 2-3 मिनट 5-6 मिनट बैठे हूँ। उसके बाद मेरी उसकी मुलाकात ही नहीं हो पाई। 4-5 दिन मुलाकात ही नहीं हो पाई। हमारे दिन बीतते क्या, जैसे यूजली दिन बीतते हैं वैसे दिन बीत रहे थे। 6 दिन बाद वो मुझे ग्राउंड में दिखा, हमारे कॉलेज के ग्राउंड में दिखा, और उसने मुझे आवाज दी कि अनुभव भैया, और उससे हाथ हिलाया कि अनुभव भैया। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वही लड़का था जिसकी कहानी है। सो उसने कहा भैया आप आइए, और फिर मैं उसके जाके पास बैठा और फिर बातें स्टार्ट होने लगी। कि फिर उसने ब्रीफली बताया कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से रहने वाला हूँ और मेरी फैमिली में ये सब कुछ उसने बताया। काफ़ी वेल सेटल फैमिली से था, बहुत वेल सेटल। फादर उसके एक अच्छे पुलिस में अच्छे ओहदे में है, मदर उसकी होम आई थिंक किसी मिनिस्ट्री में है। फैमिली का अच्छा बैकग्राउंड है, काफ़ी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड है। और वो सब बातें हुई, प्रॉब्लम है जो भी उसने बताई थी, फैमिली हम लोग की फैमिली बात हुई थी, हम लोग की बात हुई। मेरा क्लास का टाइम हो रहा था तो मैं चला गया। मैंने कहा मैं बाद में मिलूंगा, ठीक है। या उसने बताया कि मैंने ना हॉस्टल में ये रूम नंबर है, आप आइएगा। मैं ठीक है। सो मैं अपनी क्लास में चला गया, वो भी अपने क्लास में चला गया। हम दोनों की बिल्डिंग अलग अलग थी, मेरी फार्मा थी, उसकी मैनेजमेंट की बिल्डिंग थी। फिर 2-3 दिन बाद हम लोग की मुलाकात हो गई हॉस्टल रूम में। मैं निकल रहा था, उसने मुझे आवाज दी, क्योंकि मैं यूजुअली बहुत कम लोगों के रूम में ही जाता था, क्योंकि मुझे मेडिटेशन, अपनी ध्यान पूजा, अपनी एजुकेशन में ध्यान था मेरा, बाकी चीजों में ध्यान नहीं था। तो उसने मुझे बुलाया और मुझे जबरदस्ती वो अपने रूम में लेके गया कि भैया आइए। और जम्मू कश्मीर से था वो, काफी ड्राई फ्रूट्स लेके आया था, बहुत चीज लेके आया था, और काफी अच्छे उस पे सेट थे, परफ्यूम वगैरह के, अच्छी वेल सेटल था। बता चुका हूँ, अच्छी वेल सेटल फैमिली से था। तो ड्राई फ्रूट्स खोल दिए, चीजें खोल दी, फिर बैठ के बात करने लगे हम लोग, यहाँ वहाँ की बातें, कि भैया कॉलेज में कैसी पढ़ाई होती है, कॉलेज कैसा लगा आपको, जो हर चीज की किसी की क्यूरियोसिटी होती है ना, वो पूछने लगा। मैंने बताया हाँ कॉलेज सही है, पढ़ाई करने वाले के लिए पढ़ाई है, जिसकी पढ़ाई नहीं करनी उसके लिए नहीं पढ़ाई है। ऐसी बातचीत हुई। फिर वहीं से हम लोगों के नंबर एक्सचेंज हुए, वहीं से बात करनी ज्यादा स्टार्ट हुई, फिर हम साथ में घूमने लगे साथ। तो नवंबर से आ गया धीरे धीरे दिसंबर, दिसंबर का आ गया 30 दिसंबर, मुझे आज भी दिन याद है। और शाम को हम लोग खाना खाने के बाद मेस के, हम लोग चले गए ग्राउंड में वॉक करने के लिए, नाइट वॉक करने के लिए। वहां पे वॉक करते करते हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हो गया पूजा पाठ के ऊपर। सो मैं तो पहले से आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइन में था, बात करनी स्टार्ट कर दी। और जो मेरे गुरु के किस्से थे, जो गुरुजी ने जिन जिनको ठीक किया है, जिन जिनकी इतनी हीलिंग की है, जो उनके लाइफ में कितने भी जितने वर्ष से वर्ष केस आए हैं, वर्ष से वर्ष कंडीशन आए, इतने बड़े बड़े एंटिटी उन्होंने चुटकी में ठीक किया लोगों को, तो वो बताने लग गया। मैं रात के टाइम पे मैं था, वो था, और एक लड़का और था, वो भी फार्मा का था। तो हम बात करने लगे तो वो कह रहा भैया वाकई में ये चीज हट जाती, जिन जिन जो आपने एंटिटी बताई है, अपने गुरु ने जो ठीक किया जिन लोगों को, और जिन लोगों को आपके गुरु ने ठीक किया है, और उनपे जो एंटिटी थी, क्या वाकई में उन्होंने ठीक की? मैंने कहा हाँ, उन्होंने वाकई में ठीक किया है, और बड़ी से बड़ी एंटिटी उनके सामने नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा भैया कुछ कुछ चीज ऐसी होती है ना, कि कुछ कुछ ताले ऐसे होते हैं जिनकी चाबी नहीं होती। मैंने कहा ऐसा नहीं है, हर चीज का तोड़ है। अगर ताला है तो चाबी है, आग है तो पानी है, जमीन है तो आसमान है। तो हर चीज जोड़े में आई है, तो ताला है तो चाबी क्यों नहीं है? तो वहां
हम लोगों का टाइम हो गया था कि वापस हॉस्टल के अंदर एंट्री करने, क्योंकि कुछ टाइम तक ही हम लोग बाहर घूम सकते थे। तो वहां पे वो चीज कट गई, बात नहीं बढ़ पाई आगे, वहां पे बात आगे नहीं बढ़ पाई। तो मुझे वहां कुछ महसूस हुआ फर्स्ट टाइम पे कि इस पे कोई चीज है। उसकी उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम उसका ऑरा देखा था, उसकी स्माइल देखी थी, फर्स्ट टाइम मैंने उसका लुक चेंज देखा था। एक दो महीनों में फर्स्ट टाइम मैंने उसका लुक चेंज देखा था। मैंने देखा था कुछ चीज है इस पे, फर्स्ट टाइम महसूस हुई मुझे, पर मैं डाउटफुल था, क्लियर नहीं था। 31 दिसंबर को उसका सीधा फोन आया मेरे पे कि शाम के टाइम, क्योंकि 31st नाइट को वो हमारे संग वॉक के लिए नहीं गया था। 31st नाइट को उसका फोन आया कि अनुभव भैया मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्या मैं आपके रूम में आ सकता हूँ? मैंने कहा हाँ आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूजुअली मेरे रूम में मैं बहुत कम लोगों को ही आने देता था, या बहुत कम लोगों को ही अपने रूम में एंट्री देता था, बिकॉज मेरा मानना था कि अच्छे लोगों से ही बातचीत करना सही रहता है, बुरे लोगों से नहीं, क्योंकि उनकी भी एक ऑरा जो होता है आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है लाइफ में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। वो आया रूम में, सो उसने मुझे उस दिन बताया कि भैया जब जब मैं आपके रूम में आता हूँ मुझे तब तब शांति मिलती है। तो उसने पूछा ऐसा क्यों भैया? तो मैंने बताया कि मैं रूम के अंदर मेडिटेशन, ध्यान, पूजा, मंत्र जो करता हूँ, जो मुझे बता रखा था मैं गुरुजी ने करने की करता हूँ। और कुछ कुछ स्पेसिफिक डेज जो होते हैं, लाइक गुरुवार, मंगलवार, शनिवार, इनको मैं अगरबत्ती भी जलाता था। जो भी मेरे इष्ट हैं, जिन गुरुजी ने मुझे मंत्र दिए, जिन इष्ट की देवी देवताओं के, तो उनकी मैं करता था। सो उसको 3-4 बार मैं रूम में आया था, उसको शांति मिलती थी, कभी कभी वो वहां पे सो भी जाता था। उस दिन वो कहने लगा भैया मैंने उस दिन एक दिन पहले जो मैं आपसे कल बात कर रहा था, मैंने कहा हाँ बात वो रह गई थी। आया, पहले बैठा, वो पहले रूम के बाहर से बोला कि वो जो कल की बात रह गई थी वो करनी थी। मैं कहा तू अंदर आना, बैठ यार। मैं अंदर आ, बैठ। आया, अंदर बैठा, फिर मैंने लॉक कर दिया रूम, क्योंकि शायद कुछ बात करनी हो, तो मैंने वहां से लॉक कर दिया। मैंने आया, बैठा, बात करने लगा कि भैया कल जो मैं बात करने वाला था, मैंने हाँ बता क्या बात थी? तो उसने बताया कि भैया मेरे पे ना लगता है मेरे को कि मेरी फैमिली में भी पहले मुझे किसी ने दिखा रखा था। मैं वहां पे शॉक्ड हो गया। मुझे महसूस हुआ था कि पहले एक रात पहले महसूस हुआ था इसमें कोई चीज है, ऑरा से लगा था उसकी। इस टाइम पे कोई हंसी भी आ गई, उसने बोला था नहीं कुछ कुछ ताले होते उसकी चाबी नहीं होती। तो वहां पे थोड़ा मैं शॉक हो गया। जिन्नात, तो गुरुजी ने तो जिन्नात काफी इजीली हटा रखे हैं, तो मैं इतना वो नहीं हुआ। मैंने कहा जिन्नात, फिर मैंने उससे कहा जिन्नात कुछ नहीं होता। तो सडनली उसका ना लुक चेंज हो गया। जिन्नात कुछ नहीं होते, उसकी आवाज नहीं थी क्या? जिन्नात कुछ नहीं होते। मैंने कहा हाँ कुछ नहीं होते। वो हंसने लगा। मैंने कहा हंस क्यों रहा है? कहते मतलब आपको अभी तक किसी अच्छे जिन्नात से सामना या पाला पड़ा ही नहीं है। मैंने कहा पाला पड़ने से फायदा क्या होगा मुझे कुछ, वो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, मेरा कुछ वो बिगाड़ नहीं पाएगा, मैं उसको सब कुछ बिगाड़ सकता हूँ। तो वो हंसने लगा। तो मैं समझ गया था इस पे वो नहीं है, इस पे अभी जो लड़का है वो अभी अपने होश में नहीं है, इस पे किसी ने पोजेस कर लिया है। मैं समझ गया था। तो सडनली ही मैंने अपनी आंखें बंद करी और जो गुरुजी ने मंत्र किया उनको मैंने चैंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। वो चिल्ला रहा है कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर मैंने एक वो मंत्र गुरुजी ने दिया कि जब लगे कि बहुत तुम परेशान हो, एक कहते हैं ना ब्रह्मस्त्र देखा, वो मैंने मंत्र पढ़ा, तब वो चिल्लाया, चीखा बहुत ज्यादा। तो चीखते चीखते जब वो चीखते फिर मैंने वो मंत्र की ना फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी। मैंने 108 बार पढ़ा उस मंत्र को, तो वो वहां जाके शांत हुआ। बट वो शांति हुआ था, वो चीज का निवारण नहीं हुआ था। फिर मेरे मन में ट्रिगर हुआ कि तूने गुरुजी से आज्ञा ली, क्योंकि मुझे मतलब ब्रह्मचर्य को पालन करते करते आई थिंक 2 इयर्स ही हुए थे और मैंने उससे आज्ञा ली नहीं थी। आज्ञा लेनी जरूर थी, तो मैंने फोन किया, क्योंकि 2 साल ही हुए थे और मंत्र मैंने सिद्ध कर रखे थे इतनी। और मुझे ये भी नहीं पता था कि जब हम किसी को चीज को हटाते हैं या जिस चीज को ठीक करते हैं तो हमें घेरे बांधने पड़ते हैं।
या कुछ कुछ वहां पे ऐसी गुरु की जो कृपा होती है, जो उनकी विद्या होती है, वो मैंने सीखी नहीं थी। क्योंकि आज मैं हूँ, उस टाइम मुझे नहीं पता है घेरा कैसे बांधना है, अपने शरीर कैसे बांधना है, मंत्र कैसे पढ़ने हैं, घेरे को सिद्ध कैसे करना है, वो चीज उस टाइम मुझे नहीं पता थी, क्योंकि उस टाइम मैं पढ़ने गया था। मैंने फोन लगाया गुरु जी को दिल्ली में, तो मैंने फोन करके पूछा, मैंने कहा नमस्ते करी, और मैंने पूरी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ मैं जब बात बताई, उन्होंने मुझसे ही बोला कि तुम वहां पढ़ाई करने गए हो कि ये सब कुछ करने गए हो। मैं चुप हो गया, क्योंकि मैं वाकई में पढ़ाई करने गया था, वहां पे ये चीज करते तो नहीं गया था। उन्होंने कहा तुमसे हमने मना की थी कि इन चीजों का अभी टाइम नहीं है, ना समय है, अभी ये टाइम तुम्हारी पढ़ाई का है, अपने करियर का है। तो मैंने कहा ये बहुत परेशान है, इसने जगह जगह दिखा लिया। फिर मैंने बताया, मैं आपको बताना भूल गया, उसका एक भाई है आर्मी में है, वो भी चीज करना जानता है, वो देवी का भक्त है, देवी पूजते हैं, पहाड़ों में देवी को पूजते हैं ना। तो पूरी चीज बताई मैंने गुरु जी को, तो उन्होंने कहा जाओ ठीक कर दोगे। मैंने कहा इस पे जिन्नात है। मैंने आज तक, मेरा सेकंड एनकाउंटर हुआ है, फर्स्ट तो मेरा जो बताया 2017 में, सेकंड है, मैंने ऐसा ठीक नहीं है, कुछ नहीं होगा, ठीक कर दो, बस ध्यान रखना ठीक कर रहे हो, प्रॉब्लम ना आ जाए। क्योंकि मुझे उसकी प्रॉब्लम दिखी नहीं जा रही थी, मैं भी कुछ थोड़ा अजीब सा लग रहा था मेरे को। तो उन्होंने कहा ये मंत्र पढ़ देना इतनी फ्रीक्वेंसी में, बाकी हम तो कहेंगे मत करो, ये तुम्हारी अभी इतना लेवल नहीं हुआ है, मेरे परेशान है। उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं करूँगा, पर उसकी परेशानी देख के मैंने कहा नहीं मैं करता हूँ। फिर मैंने अपनी रुद्राक्ष माला निकाली, जिससे मैं चैंटिंग करता था, उसको मैंने अपने हाथ पर लपेटी। फिर दाएं मैंने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे उसको रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ, उसको शांति मिलनी स्टार्ट हुई। अब वो ना, मैं चिल्ला रहा चीखा, बिल्कुल शांत हो गया, कुछ नहीं एक्टिविटी की उसने उस टाइम, जब मैं मंत्र चैंटिंग, उस टाइम उसने कुछ एक्टिविटी नहीं की। वो शांत हुआ, शांत होने के बाद उसने अपने ना भाई को फोन किया, जो भाई बताया जो देवी पूछता है, जो आर्मी में, उसने फोन किया कि भैया मैं एक भैया के पास बैठा हूँ, ये क्या वाकई में कुछ जानते हैं, मतलब उसको शक हो रहा था कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ, और वाकई में सही है ना जाने कि भाई मैं तो पढ़ने गया था, मैं शिफ्ट करने नहीं गया था मैं। तो उनने जब फोन किया, नाम बताया, नाम ही बताया मेरा, और फोटो सेंड कर दी, बाकी पापा मम्मी का नाम बताया। उसने जब 10-15 मिनट बात करते हुए पहाड़ियों में बात कर रहे थे, अपनी डोंगरी भाषा में बात कर रहे थे वो अपनी, तो उन्होंने बताया हाँ इस पे कोई चीज है, और बहुत बड़ी चीज इस पे सिद्ध है, और सिद्ध के संग इस पे इसका गुरु का आशीर्वाद भी, इससे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इससे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और ना कोई इसका भविष्य में कोई बाल विवाह कर पाता। जो तू उसके रूम में बैठा हुआ है ना, उस चीज की हिम्मत भी नहीं है, रूम से बाहर जा चुकी है। पर उसके भाई को बस ये पता था कि इस पे जिन्नात कस है, उसके भाई को ये नहीं पता था कि इसके ऊपर खबीस का विषय है। वो खबीस तो चुप रहा। मुझे खबीस के बारे में कब पता लगा, पता है कब पता लगा? जब मैं दिल्ली वापस आया, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ये हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये पार्ट बहुत लंबा हो गया। सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि वो जो चीज थी वो हटी की है नहीं हटी थी, और मुझे क्या प्रॉब्लम आ गई, और मुझे वापस दिल्ली क्यों आना पड़ा था, तबीयत खराब हो गई थी। तो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा, नेक्स्ट पार्ट इसी का आएगा। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।